पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। किसी भी जारहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। भारत को गैर कानूनी आबी दहशतगर्दी पर खबरदार कर दिया। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी करार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। अवाम भारतीय जारहत पर फौलादी दीवार बन गए। मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म और ताकत के तमाम अनासर में मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइश गाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सरकारी ऑफिसर्स के घर भी जला दिए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, ADC रिहाइश गाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। जामी शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का याद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज काबीना अरकान के हमरा कोयटा का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का पहली बार एतराफ। मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदही का भी मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए तैयारे गिराए। चीनी जहाज़ बेहतरीन थे, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि मोदी सच्चाई से आगाह करें। राफेल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है, राफेल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए भारत से राब्ते में है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वजीर आजम का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दो टोक ऐलान। भारत का सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत करार। जिस तरह गजा में मौलिक हथियारों का बेदरई इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है, उसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रवैश आलमी बरादरी के लिए लम्हाए फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। वज़ीर आज़म तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अहम दौरे में भारत की जारहत और पाकिस्तान की हमपसंदी को उजागर किया। दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अब भी मौजूद हैं, रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया। मुस्तकबिल में ये मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। काबुल में अपने सिफारत खाने को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी और मईशत में ताउन बढ़ेगा। दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ दिया जाएगा। 19 अप्रैल को दौरे काबुल में अहम और मुफीद मुलाकातें हुई। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लगे में धुआंधार खिताब। बोली,
हम 10 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। तलबा 9 मई और 10 मई का फ़र्क समझें। सबको पता है 9 मई और 10 मई को किसने क्या किया। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले का केस। एमएनए अब्दुल लतीफ समेत 11 मुलजिमान को सजा सुना दी गई। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान ने अपने मकासद के लिए मोटरसाइकिल्स को आग लगाई। 24 गवाहान ने अपनी शहादतें कलमबंद करवाई। इस्लामाबाद के थानों पर हमला हुआ है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर हाजिर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन गरेर में फ़ोन पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक फ्रीकैंस से तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का भी इजहार। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां देने का फैसला। 6 जून से 9 जून तक तातीलात होंगी। तमाम सरकारी और निजी इदारे जुम्मे से पीर तक बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज शाहीनों के नाम। दूसरे मैच में मेहमान टीम को 57 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेशी टीम 144 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 74 और हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर ब्रार अहमद की 4 ओवर्स में 19 रन देकर 3 विकेट्स। सीरीज का तीसरा T20 मैच इतवार को होगा। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। बड़ा मार्का शेड्यूल। अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक के उरूज पर लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद समेत हर शहर और देहात में जानवरों की खरीदारी जारी। फैसलाबाद की मंडी में जैगवार नामी बैल के चर्चे। मालिक की 2 करोड़ की डिमांड। गुजरावाला में सहराई जहाज़ों की एंट्री। मुनासिब रेट न मिलने से व्यापारी परेशान। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर कायम बक्कर मंडी का दौरा। इंतजामात का जायजा। पार्किंग के लिए एरिया मुख्त करने का हुक्म दे दिया।